शॉपिंग पर जा रहा था। सूरज तू? मुझे तुमसे मिलना है, कुछ भी करो, मुझे आज मिलना ही है। कुछ भी प्लान बनाओ, आज मिल लो मेरे से प्लीज। अरे क्या हो गया, तुम रुक क्यों गई? शोएब, ये भिखारी बहुत भूखा है, तुम्हारे पास थोड़े पैसे है तो प्लीज दे दो। ठीक है। हाँ यार, जॉब के लिए ट्राई ही कर रहा हूँ मैं भी। और तू बता, कब आ रहा मिलने? रखो। देखो कुछ भी प्लान बनाओ, आज प्लीज मिल लो। मैं बहुत देर से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सब्र तो रखो, अभी कैसे मिलूं तुमसे? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरा पति और मेरी बेटी मेरे साथ है? इडियट। चलो मिलते हैं जल्दी, है ना? अब क्या हुआ, चलो ना। अब शोएब, ये भिखारी ना बहुत ज्यादा ही भूखा लग रहा है मुझे, तुम थोड़े और पैसे दे दो ना इसे प्लीज। ओफो, लो बेटा, देखा ना। ये पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। मैं थोड़ी देर में कुछ बहाना बना के आती हूँ, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो, लेट हो रहे हम लोग। आ रही हूँ। आज हम सब मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, ठीक है? आउच! तो क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? शोएब, मुझे लग रहा है पीरियड्स आने वाले हैं, उसी का पेन हो रहा है। शोएब, एक काम करो, तुम दोनों शॉपिंग के लिए चले जाओ, मैं नहीं चल सकती हूँ, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? अरे अच्छी खासी बनठन का तुम आई हो, अगर तुम शॉपिंग पे नहीं जाओगे तो पूरा मूड स्पॉइल हो जाएगा यार। चलो थोड़ी देर की बात है। नहीं शोएब, मैं सच में नहीं चल सकती हूँ। एक बात बताओ, अगर हम शॉपिंग के लिए गए और वहां मुझे पीरियड्स आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं कैसे मैनेज करूंगी? एक काम करो, तुम सोफिया को लेके जाओ, मैं कैब करके घर चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, ध्यान से जाना और घर पहुंचकर मुझे कॉल कर देना, ठीक है? और अगर ज्यादा दर्द हो ना तो शिकायत कर लेना, ओके? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा शोएब, तुम वैसे कब तक आओगे? अब यार शॉपिंग में तो पूरा दिन ही लग जाता है, तो वही लेट नाइट तक आएंगे हम लोग। चलो ठीक है, तुम आराम से जाना। हाँ? ठीक है, ध्यान रखना, ओके? हेलो हेलो, बेबी, कहाँ हो आप? वहीं पर हूँ जहाँ तुमने बोला था, वहीं खड़ा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। एक काम करो, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मेरा पति शायद लेट नाइट तक ही घर आएगा, तब तक तुम आ जाओ। ठीक है बेबी, मैं घर पे आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ? ठीक है ठीक है। बाय। एक मिनट। ओह शिट, बॉस की कॉल आ रही है। जी सर। साहिब, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हाँ सर, वो प्रोजेक्ट मैंने कल ही कंप्लीट कर दिया था। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो भेजा क्यों नहीं अभी तक? सर आज ही भेजना जरूरी है। जी जस्ट नाउ। सर मैं कल ऑफिस आकर भेज देता हूँ ना, फैमिली के साथ शॉपिंग पर आया था। शॉपिंग पे बाद में जाना, पहले मुझे प्रोजेक्ट सेंड करो अभी। ठीक है सर, भेजता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। अब सोफिया बेटा, मैं क्या बोलता हूँ, हम ना शॉपिंग पर कल चलेंगे, ठीक है? तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है तो हम कल बहुत सारी शॉपिंग करेंगे एक साथ, ठीक है? घर चलते फिलहाल। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या सूरज? और ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि तुम्हें आज के आज ही मिलना था? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था मेरा पति और मेरी बेटी साथ में थे? अगर उनको कुछ पता चल जाता तो तुम्हें पता है कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। पर दिमाग खराब है क्या? आ जाओ बेटा, चलो तुम वहां बैठो, मैं जरा फाइल देख लेता हूँ, ठीक है? हाँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक तो महीनों महीनों में हम मिलते हैं, ऊपर से इतनी दिन बाद मिल रहे हैं, ऊपर से मुझे ही डांट रही हो यार तुम। यार मुझे अच्छा नहीं लगता तुम उसके साथ घूमती रहती हो। और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, शादी हमारी होनी चाहिए थी, उससे तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें पता है तो बेटी जो उसे अपनी अपनी कहता रहता है वो हमारी बेटी है। मुझे बहुत बेकार लगता है हमारी बेटी उससे पापा पापा कहती रहती है यार। ये अंदर आवाज किसकी आ रही है? सूरज प्लीज शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ यार। और मैं कर तो रही हूँ कोशिश। देखो मुझे थोड़ा सा टाइम और दो, इतना आसान नहीं है उसको छोड़ना। पर एक बात खुद ही बताओ, अगर मैं उसको ऐसे छोड़ दूंगी तो ये जो पैसा मैं तुम्हें देती हूँ ना हर महीने, ये कैसे दूंगी? हाँ, तुम तो ढंग की नौकरी भी नहीं करते यार, कैसे गुजारा होगा हमारा? मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कैसे भी करके उसे डिवोर्स देती हूँ, फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी ना और हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। बेबी, पिछले 6 महीने से तुम यही बोल रही हो कि अब डिवोर्स लोगी, अब पेपर लोगी, अब बाहर शिफ्ट होंगे। बेबी बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं देखा जा रहा। तुम जल्दी से जल्दी कोई प्लान बनाओ, उससे सारे पैसे लो, उसके बाद हम इंडिया ही छोड़ देंगे। हम सोफिया को लेके, तुम मैं सोफिया, हम तीनों इंडिया से बाहर चले जाएंगे। सही कह रहे हो तुम, कुछ ना कुछ करके इसको फटाफट डिवोर्स दे देती हूँ। तुम क्या डाइवोर्स दोगी दीक्षा? डाइवोर्स तो तुम्हें अब खुद ही मिल जाएगा। कितनी शातिर लड़की हो ना तुम। अच्छी खासी हम पूरी फैमिली शॉपिंग पर जा रहे थे और बीच में कौन आ गया? ये भिखारी, जो एक्चुअल में भिखारी नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और क्या बहाना बनाया पीरियड्स का कि मुझे पेन हो रहा है, मैं कैब करके घर जा रही हूँ। घर आके देखा तो तुमने अपने इस आशिक को ही मिलने बुला लिया। क्या बोल रही थी?
इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके इसको डाइवोर्स दे दूंगी। इतना आसान है क्या? भूलो मत, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम है, जो कि हरगिज तुम्हारी नहीं होने वाली। तो जरा जान सकता हूँ तुम्हारा अफेयर कब से चल रहा है इसके साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीक्षा, मुझसे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर खड़े हो गए ना, मैंने सब कुछ सुन लिया। तो अब सच्चाई बता दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि शादी से पहले कॉलेज टाइम से मेरे साथ है और मेरा बॉयफ्रेंड रह चुका है। मैं तुमसे शादी करना भी नहीं चाहती थी, वो तो घर वालों के दबाव में आके मैंने तुमसे शादी की। मैं हमेशा से सूरज से प्यार करती थी और मैं नहीं भुला पाई इसे। इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं है दीक्षा, गलती हम जैसे लड़कों की है। तो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए और सोचते हैं जब सक्सेसफुल बन जाएंगे तो एक अच्छी लड़की मिलेगी जिससे हम पूरी जिंदगी प्यार करेंगे और वो हमारी वाइफ बनेगी, और उस पर हम इतना आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन हमें नहीं पता कि वही लड़की कॉलेज टाइम से अफेयर चला के शादी के बाद भी अफेयर उसी के साथ रखती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए दीक्षा। जब तुम्हें इसी के साथ रहना था तो तुमने बेटी क्यों पैदा की? अगर उसको पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कभी सोचा है? लेकिन तुम लड़की वही होती हो, अपनी जिंदगी तो बर्बाद करती हो, साथ में दूसरे लड़के की भी जिंदगी बर्बाद करती हो। जब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो थोड़ी जुबान अपने माँ बाप के आगे भी चला ली होती इस लड़के के लिए। खैर क्या ही बोलूं, जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम उसी के साथ रह सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी तलाक के पेपर मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। नहीं शोएब, ऐसा कुछ मत करो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये दीक्षा गलती नहीं है, गुनाह है, समझी? और गुनाह की कोई माफी नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि इस घर में शोर शराबा हो, क्योंकि मेरी बेटी को पता चलेगा कि मेरी माँ का एक बॉयफ्रेंड भी है तो उसके ऊपर कितना गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। वो मेरी बेटी है, मैं संभाल लूंगा उसको, बता दूंगा उसको जो जो भी हुआ है। फिलहाल तुम लोग मेरी नजरों के सामने से जाओ, निकलो दीक्षा यहाँ से। मैम, तू यहाँ? नमस्ते मैम। नमस्ते तो ठीक है, पर तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं यहाँ पे ऑनलाइन। अच्छा, तो तू उस ढाबे पे काम करती है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि 4 अक्षर पढ़ ले, तेरे काम आएंगे, पर तुझे क्या समझ में आती है? अरे मैम, एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे मैंने सुन भी लिया, मैंने देख भी लिया और मैंने समझ भी लिया अच्छे से। तुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैम, आप गलत समझ रही हैं। अरे मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि स्कूल के बाद मेरे ट्यूशन में आ जाया कर, तेरी जिंदगी बन जाएगी। हाँ मैम, आप कह तो एकदम सही रहे हो, बट मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं आपका ट्यूशन ज्वाइन कर पाती। अरे मेरे स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे ना आज मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, और तुझे देख, तू इस 2 कौड़ी के ढाबे पे काम करती है। तुझे पता है मेरा बेटा भी ना एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, तेरी तरह नहीं इस ढाबे पे काम करता है। हाँ। जी मैम, आप ऐसी सोच रखती हो। हम सारे बच्चे आपको अपना गुरु समझते थे और आप गुरुओं की ऐसी बातें कर रही हो। अरे गुरु मानती हो तो क्या करूं? तुम्हें फ्री में पढ़ा दूं क्या? मैंने तुम सबका ठेका ले रखा फ्री में पढ़ाने का। अरे मेरी भी घर की 100 जरूरतें हैं, और ये गाड़ी भी मैंने ट्यूशन के पैसों से ही लिया, और मैंने अपना घर भी बनाया। अगर मैं ट्यूशन ना पढ़ाती तो फिर मैं ये सब चीजें कैसे लेती? और शुक्र है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज तेरी तरह तो नहीं है, सारे के सारे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ, और उस स्कूल के जॉब से ना मैं इतना पैसा नहीं कमा पाती थी, इसलिए मुझे ट्यूशन तो पढ़ाना ही पड़ता था। और तुम्हें ही देख लो, उस स्कूल में पढ़ के आज तुम क्या कर रही हो? कर तो ढाबे पे ही काम रही हो ना, और मुझे सिखा रही हो। लाओ दो मेरा पैकेट, जाओ यहाँ से। मैम, ये आपका ऑर्डर। अरे प्रतिभा, तो फिर यहाँ? अरे अपनी टीचर को कितना शर्मिंदा करेगी। मुझे तो शर्म आती तुझे अपना स्टूडेंट कहते हुए भी। मेरे पास मत आया कर डिलीवरी देने के लिए ना, किसी और को भेज दिया कर। मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि तू कभी मेरे पास पढ़ी है। अरे 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरी स्टूडेंट ऐसा काम कर रही है। ठीक है मैम, मैं आपसे नहीं आऊंगी। बात सुन मेरी कान खोल के, अगर तू चाहती है ना कि ढाबे से तेरा पीछा छूट जाए तो 5-6 लाख का इंतजाम कर ले, मैं तेरी सरकारी नौकरी लगवा दूंगी। अरे पीछा छूट जाएगा, आराम की ऐश की जिंदगी जिएगी। मैंने बहुत सारे बच्चों की लगवाई है, तेरी भी लगवा दूंगी। थैंक यू मैम, बट मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं जो काम कर रही हूँ ना मैम,
मैं उसे करके बहुत खुश हूँ। और वैसे भी मैं मेहनत करके कमाना पसंद करती हूँ। ये रिश्वत की नौकरी ना आपको ही मुबारक हो। हाँ हाँ, तो तू करना मेहनत, किसने मना किया? चल इस ढाबे पे बर्तन मान जाके और घर घर जाके डिलीवरियां कर। अरे तुम्हारी औकात ही है और तुम यही कर सकते हो। ले पकड़। तो बेटे तू क्या खाएगा? मम्मी मेरा तो मोमोज खाने का मन है। और मेरा पिज्जा खाने का मन है। तो एक काम करती हूँ, 1 प्लेट मोमोज और 1 पिज्जा बनवा लेती हूँ, ठीक है? प्रतिभा, मेरे बेटे के लिए 1 प्लेट मोमोज और 1 पिज्जा, ये 2 चीजें ले आओ। प्रतिभा मैम आप यहाँ? अरे बेटा तुझे क्या हो गया? तू इसे मैडम क्यों बोल रहा है? ये तो मेरे क्लास की ना सबसे नालायक स्टूडेंट थी। मम्मी आप चुप रहो। ये आप क्या बोल रही हो? प्रतिभा मैम से ऐसे क्यों बात कर रही हो? ये वो प्रतिभा मैम है जिनकी बहुत बड़ी फूड डिलीवरी ऐप है और इनकी कंपनी में मैं कब से इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैम मैं भी आपकी तरह अपना बिजनेस रन करना चाहता हूँ। क्या मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिल सकती है मैम? नो नो इट्स ओके। सॉरी बेटा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम। मैम आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात बता दूं कि फूड डिलीवरी का ना काम मैं कभी कभी इसलिए करती हूँ, मैं बस ये चेक करती रहती हूँ कि मेरे कस्टमर का कैसा एक्सपीरियंस है। अपने रिव्यूज़ के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। और ये फूड डिलीवर मैं कभी कभी खुद इसलिए करती हूँ ताकि मेरी ऐप का रिव्यू अच्छा रहे। हाँ मैं ये मानती हूँ कि कभी कभी मैं खुद फूड डिलीवरी कर देती हूँ, बट अपनी ऐप की रिव्यू के लिए अगर मैं ऐसा करती तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई गलत बात है। और वैसे भी ये ऐप मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है। हाँ ये बात अलग है कि आपके ट्यूशन में मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि आपकी ट्यूशन की जो फीस थी वो मैं कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकती थी। पर हाँ जो भी मैंने स्कूल में पढ़ा उसे पढ़कर समझकर अपनी मेहनत से मैंने एक कंपनी खड़ी करी है। बेटा मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर। अभी तक तो मुझे लगता था कि जिन बच्चों को मैंने ट्यूशन पढ़ाया वही सबसे ऊपर निकले हैं, पर मुझे नहीं पता था कि जिनको मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा रही हूँ वो बच्चे भी बहुत आगे निकल चुके हैं। बेटा आज मैं तेरी तरक्की देख के ना बहुत खुश हूँ। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ आज कि मैं तेरे जैसे स्टूडेंट की टीचर थी। माफ कीजिएगा मैम, आप एक टीचर है और एक टीचर को ये सब बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आपको तो बच्चों को शिक्षा देना चाहिए और आप बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे थे। बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे ना अपने ऊपर इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने तेरे जैसे स्टूडेंट पर उंगली उठाई। मैं आज के बाद ना हर एक स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करूंगी बेटा। मैम आप एक टीचर हो और टीचर तो भगवान का रूप होते हैं। आप उन्हें अच्छी शिक्षा देने की बजाय गलत राह पे चला रहे हो। बेटा थैंक यू सो मच, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज के बाद मैं किसी भी स्टूडेंट में भेदभाव नहीं करूंगी।